डीआरडीओ ने बहुत सारी मिसाइलें बना रखी हैं, लेकिन भारत के डीआरडीओ की एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में बहुत सारे कम लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन जो हैं वो S-400 को टक्कर दे सकती हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज आकाश मिसाइल के बारे में फुल स्पेसिफिकेशंस आपको इस वीडियो में आज मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। जून 2021 में डीआरडीओ द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। फरवरी 2021 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुव शस्त्र का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। कुछ लोगों को यही नहीं मालूम है कि डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ कैसे बना। तो उन लोगों के लिए मैं एक बता देता हूँ कि यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रतियोगिताओं के साथ सशक्त बनाना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हर तरह से इसको मजबूत बनाना, डिफेंस को। इसकी स्थापना 1958 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ इंडियन आर्मी की तकनीक विकास प्रतिष्ठान, मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TDE तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP के संयोजन के बाद की गई थी। अब बात करते हैं अग्नि NG मिसाइल की। यह सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइल है। यह आकाश मिसाइल का एक नवीनतम संस्करण है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकती है और ये 2.5 मेक तक की गति से उड़ान भर सकती है। एक बार तैनात होने के पश्चात नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक साबित होगी। इसका विकास और उत्पादन कैसे किया गया है? इस मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका निर्माण BEL और BDL द्वारा किया गया है। अब कुछ लोग को नहीं मालूम होगा ये BEL और BDL क्या होता है। तो BEL का मतलब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL का मतलब है भारत डायनामिक लिमिटेड। आकाश मिसाइल जो है, आकाश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से युद्धक टैंकों ट्रैकों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% तक लक्ष्य को भेदने की सटीकता की संभावना है। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित राजेंद्र रडार, एक रडार है इसमें, राजेंद्र रडार। अगर आप राजेंद्र रडार को हिट कर देते हैं फिर भी ये मिसाइल आपको मार देगी। यह मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीकी रडार के प्रणाली के कारण अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों, US पेट्रियोटिक मिसाइलों की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से लक्ष्य को भेद सकती है तथा निम्न, मध्यम और उच्च ऊंचाई हाई रेंज पर भी लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है। आकाश मिसाइल प्रणाली को भारत के 30 वर्षीय एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के हिस्सों के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है यह एक स्वदेशी निर्मित एंटी गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना। ये कम वजन वाली दागों और भूल जाओ, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाली रणनीति जो होती है उसको ये अपनाता है। साथ ही साथ इसमें 15 किलोग्राम से कम वजन के साथ 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब अगर लद्दाख के एरिया में रखते हैं तो तिब्बत और सिंजियांग के क्षेत्र में, गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र में ये आराम से कब्जा कर सकती है। इसके सफल परीक्षण ने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया है और इंडियन आर्मी को मजबूती प्रदान किया है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP, इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें अभी भारत में मौजूद हैं। PATNA इसका शॉर्टकट ट्रिक है, PATNA। P से पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर A की बात करते हैं, जैसे मैंने कोड बताया PATNA, तो P की मैंने बात बता दी और A की बात बता रहा हूँ। अग्नि, सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि
अग्नि 1 2 3 4 5। अभी भारत के पास अग्नि 5 है, अभी हाल में परीक्षण किया था। अब मैं बात करता हूँ टी की, तो टी का मतलब है त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। अब मैं बात करता हूँ एन की, तो एन का मतलब तो बहुत लोग पहले ही समझ चुके होंगे। एन अभी नाग मिसाइल है भारत में, जो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। और ए से है हमारी आकाश मिसाइल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। जो आकाश मिसाइल भारत ने डेवलप कर ली है, इससे अब S-400 को कैसे हम भेज सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसको हम वो जो रडार है जो S-400 का, वो हमें बहुत सारे वीडियोस में मालूम चल चुका है कि S-400 का जो रडार सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक के एरिया में देखता है, 400 किलोमीटर के एरिया में देखता है। और साथ ही साथ बहुत सारे मतलब जो टारगेट होता है वो 36 जहाज़ों को मार सकता है S-400 की अगर बात करते हैं। बट अगर ये आकाश मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो अकेले ये 64 जगहों मतलब 64 जहाज़ों पर नज़र बना सकता है, जो कि S-400 में ये बात नहीं है। S-400 सिर्फ एक साथ 36 जहाज़ों को रडार उसका देख सकता है, जो कि राजेंद्र रडार जो आकाश मिसाइल में लगा हुआ है ये एक साथ 64 जहाज़ों पे निगरानी रख सकता है। राजेंद्र रडार जो है ये तुरंत देखेगा और देखने के बाद आकाश मिसाइल को ये बताएगा और कंट्रोल यूनिट को बताएगा, और कंट्रोल यूनिट तुरंत आकाश मिसाइल के बता देगी। 30 से 60 किलोमीटर के अंदर में ये मार के गिरा सकता है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आकाश मिसाइल के अंदर है, रडार नहीं है। आकाश मिसाइल के अंदर रडार नहीं है, क्योंकि अभी अगर रडार नहीं है तो आप इसको डायरेक्शन कैसे दोगे। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए राजेंद्र रडार को बैठाया गया है, और राजेंद्र रडार बहुत अच्छे से काम करता है। और राजेंद्र रडार को अगर मान लीजिए S-400 हिट भी कर देता है तो आकाश मिसाइल मार देती। और भी अगर कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो उसमें भी राजेंद्र रडार परफेक्टली हिट करेगा। अगर कोई और मिसाइल राजेंद्र रडार को हिट कर देती है तो आकाश मिसाइल उसे आराम से मार सकती है। बहुत बेहतर तरीके से डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आकाश मिसाइल को तैयार किया है। और आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत की अगर मैं बात कर देता हूँ तो ये कोई सिग्नेचर नहीं छोड़ती है, जो दुनिया को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी मिसाइल आ रही है और कौन सी मिसाइल इस एरिया से गई है। सिग्नेचर ही नहीं छोड़ती, जो कि बहुत बड़ी यूनिक चीज़ है। और बहुत सारी मिसाइलों में और बहुत सारी टैंक तोहफों में ये चीज़ होती है कि वो सिग्नेचर छोड़ती जाती है, बट आकाश मिसाइल में ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें इसका जो लाभ है, जिसका फ़ायदा है, हमें युद्ध में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज़ चाइना को अगर मालूम होती तो शायद आकाश मिसाइल से वो बेहतर मिसाइल बनाने की कोशिश करता, बट अभी आकाश मिसाइल से बेहतर मिसाइल इस रेंज में, इस सिग्नेचर रेंज में चाइना के पास नहीं है। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है? आई होप मैंने आपको आकाश NG मिसाइल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया होगा। पर्टिकुलरली मैंने DRDO के बारे में भी आपको बताया, और DRDO ने अभी तक कौन कौन सी मिसाइलें बना रखी हैं मैंने आपको वो भी बताया। साथ ही साथ DRDO की कौन कौन संस्था, BDL, BEL, कौन संस्था इसमें क्या रोल करती हैं, कैसा होता है, सब चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा। साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि S-400 को कैसे हिट कर सकता है आकाश मिसाइल। इस वीडियो पे टोटली आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।